एक बार एक लड़का बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने काम में असफल रहता है और वो अपनी असफलता से पूरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि अच्छी कोशिश करने के बाद भी वह हार रहा था। फिर एक दिन वो लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु को वो अपनी सारी कहानी बताता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर इंसान एक ही चीज पर फोकस करे तो वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कट इच्छा। हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की लालसा व्याप्त रहती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हो तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करो। जीत के लिए उत्कट इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है। यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत एवं हर सफलता को पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। और हां, अगर आप में किसी भी कार्य को करने की जिद है तो आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से सफलता पा सकते हो। जिद का मतलब बच्चों की जिद जैसा नहीं है, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट संकल्प है। अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होना है। किसी भी सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प करने की। यदि आपका संकल्प अटूट है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, फिर देखो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं, जहां चाह वहां राह। ये चाह ही तो महत्वपूर्ण है। आपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखो, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी कठिनाइयां तो आती ही हैं। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उस सफलता का मजा ही नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। कठिनाइयां ऐसी खराद की तरह होती हैं जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश कर उसमें चमक पैदा करती हैं। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास एवं आत्मबल का विकास होता है। हम अक्सर संघर्षों से बचने के लिए सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कर्ष होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अंततः सफल होता है। कहते हैं कि बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। संघर्षों से डरना कैसा? संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर होए। सफलता आपका विजेता की तरह फूलों की माला से स्वागत करेगी। बौद्ध भिक्षु की ये सब बातें सुनकर वो लड़का कहता है कि गुरुजी, सफलता का मतलब क्या है? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफलता एक बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे सफलता का अर्थ किसी की पराजय में निहित है, अर्थात सफलता सापेक्ष है। कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे, या यह कहे कि किसी को पराजित करने पर ही तो आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान संदर्भ में जीत को सफलता का पर्याय माना जा सकता है। जिस तरह से आपका जीतना किसी की पराजय पर निर्भर है, उसी प्रकार वर्तमान में सफलता भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। सफलता का अर्थ अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों, एक ही उद्योग एवं व्यापार में संबद्ध व्यक्तियों से आगे बढ़ना है। सफलता या जीत का अर्थ अन्य से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सफलता का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अन्य से अधिक श्रेष्ठ होना है। यह मात्र एक उपदेश ही है कि अन्य की सफलता का हमें स्वागत करना चाहिए। कौन चाहता है कि अन्य व्यक्ति उससे आगे बढ़े? कौन पराजय का आलिंगन करना चाहता है? कौन नहीं चाहता कि वह ही हमेशा जीते? कहीं ना कहीं हम अन्य को स्वयं से श्रेष्ठ पाकर आहत होते ही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सफलता सापेक्ष है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति, आज यदि सफलता है तो यह लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति, संगठन, संस्था, समुदाय, व्यापार, उद्योग आदि के संदर्भ में ही तो तय किया जाता है।
किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी तो सफलता मानी जाएगी जब समान परिस्थितियों में अन्य उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके एवं आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर उस लड़के ने पूछा, गुरुजी, क्या सफलता एक बार की लक्ष्य प्राप्ति है? बौद्ध भिक्षु बोले, लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील है तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो बदलती परिस्थितियों में बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। फिर वो लड़का बोला, गुरुजी, क्या सफलता का अर्थ धन कमाने से है? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जिसने धन कमा लिया या जो आज समाज में धनी लोगों की गिनती में है वह सफल है। यह सच नहीं है। आज हर धनी व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं क्या? ऐसे बहुत से व्यक्तियों को आप जानते होंगे जो बहुत धनी हैं, लेकिन आप उनसे घृणा करते हैं। आपके विचार से वे मानवता के दुश्मन हैं। अतः धन कमाना सफलता का पर्याय नहीं कहा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आप इस बिंदु पर भी गौर करें कि किसी धनी व्यक्ति को देखकर हम तो उसे सफल मान सकते हैं। हमारे विचार से वह सफल हो सकता है, लेकिन क्या वह स्वयं को सफल समझता है? धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी लिप्सा, लालसा धन की वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। धनी व्यक्ति हमेशा और अधिक धनी बनने की चेष्टा में व्यग्र रहता है। लड़का बोला, गुरुजी, सफलता फिर है क्या? हम किसे सफल मानेंगे? कौन वास्तव में सफल है? महात्मा जी ने कहा, सफलता क्या खुशी प्राप्ति की कुंजी है या खुशी सफलता प्राप्ति की कुंजी है? सफलता को कुछ पन्नों में परिभाषित करना बहुत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट या प्रसन्न है तो वह सफल है। सफलता तो परिवर्तनशील है। जिसे आज हमने सफलता माना है उसका मापदंड कल बदल जाएगा। सफलता हमेशा सापेक्षता के संदर्भ में आंकी जाती रही है। जीत का अर्थ अन्य से अधिक सफल होना है। आपने जिद की है तो उस जिद को पूरा करने हेतु तैयार हो जाओ। मात्र जिद करने से जीत नहीं मिलती है। जिद करना एक संकल्प करना है जिसे पूरा करने हेतु व्यक्ति को बहुत धैर्य से तैयारी करनी होती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में जीतने के लिए न केवल स्वयं की योग्यता, काबिलियत व ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के आकलन की भी आवश्यकता है। हर व्यक्ति जीतना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने हेतु प्रयत्नशील है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे श्रेष्ठ होगा। अतः जीतना है तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु यत्न करो। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें जीतने की अधिक भूख है, जिसमें टॉप पर पहुंचने की अदम्य ललक है, वही इस युग में अपनी जीत दर्ज कर सकेगा। मात्र जिद करने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती है। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। हर व्यक्ति सपने देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वह अन्य सभी से श्रेष्ठ बने, लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसा कर पाता है? ध्यान रखो, जीत की राह में अड़चने ही अड़चने हैं। जीत की डगर बहुत कठिन है। कई बार हार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन जिसने भी इस हार को अपनी जीत के लिए एक सबक के रूप में लिया, जिसने भी हार को प्रेम से गले लगाया, लेकिन स्वयं के संकल्प पर हावी नहीं होने दिया, अंततः जीत तो उसी की होगी। एक बार सोचकर देखो, यदि आप हार कर घर बैठ गए तो ये जीत स्वयं आकर आपके गले में वरमाला डाल देगी क्या? नहीं ना। अतः जीत की राह में आने वाली रुकावटों से घबराओ नहीं। उनका सही दृष्टिकोण से मुकाबला करो। बाधाओं एवं रुकावटों को दूर करो। लगातार बढ़ते रहने के संकल्प को दोहराते रहो। अपने आत्मविश्वास को टूटने ना दो। इस बात को याद रखो कि आपको दिखाई देने वाला आज का हर विजेता सफल व्यक्ति न जाने कितनी ही बार हारा है, लेकिन चूंकि वह हर बार दोगुने तिगुने उत्साह से पुनः अपने कर्म में लगा रहा है, इसलिए आज विजेता बन सका है। अपनी योग्यता के अनुरूप ही जिद करनी चाहिए। इस जिद का व्यावहारिक महत्व समझो। आप जो जिद कर रहे हैं, क्या वह व्यावहारिक है? क्या वह आपकी योग्यता के हिसाब से पूरी होने योग्य है? जिद करना, संकल्प करना, लक्ष्य निर्धारित कर लेना, मन में कुछ विशेष करने की ठान लेना निश्चित ही आपकी चारित्रिक विशेषता को व्यक्त करता है, परिलक्षित करता है। लेकिन यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि क्या आपके द्वारा किया गया संकल्प आपकी सामर्थ्य योग्यता के संदर्भ में पूरणीय है। यह कहा जाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। सफल व्यक्तियों में असंभव को संभव करने की सामर्थ्य होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। यह सब सच है। असंभव एवं संभव के बीच का अंतर वस्तुतः व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। एक व्यक्ति यदि बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनने की जिद कर बैठे
तो उसे पहले जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतनी होगी। सीधे विश्व विजेता से लड़ने की न तो उसे अनुमति मिलेगी और न ही उसे ऐसा दुस्साहस करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अपनी सामर्थ्य वृद्धि अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे ही हो सकती है। आपके द्वारा की गई जिद, आपका संकल्प, यदि आपकी सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप उचित नहीं है तो आपकी जिद पूरी नहीं हो सकती है। जिद की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता का भी उचित आकलन करे। जीवन में सफल होने के लिए खुद से वादा करना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। जीतने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को इसके लिए तैयार करें। अपनी गलत आदतों को छोड़ने, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने हेतु तैयारी करें। जीतने के लिए स्वयं को सुधारने की, स्वयं की आदतों में कुछ छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आपने जीतने का संकल्प ले ही लिया है, जीतने की जिद कर ही ली है, जीतने की मन में ठान ही ली है, तो उस जिद को पूरा करने के लिए स्वयं को तैयार तो करना ही होगा। दैनिक जीवन में की जा रही बहुत सी गलतियों को सुधारना होगा। स्वयं को विजेता की तरह तैयार करना होगा। स्वयं के आचरण में जीतने की आवश्यकता के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करने होंगे। स्वयं से वादा करना होगा। खुद से किया गया वादा एक ऐसा संकल्प है जिसे आप जीतने के लिए कर रहे हैं। स्वयं से किया गया वादा आपकी जीतने हेतु की गई जिद की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अतः स्वयं से पूर्ण ईमानदारी से वादा करें एवं उसे हर हाल में निभाएं। मान लीजिए, आपने स्वयं से वादा किया कि आप प्रतिदिन अपने पूर्व निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उठ जाएंगे एवं सुबह 8 बजे से अपने कार्य में, चाहे पढ़ाई ही आपका कार्य हो, लग जाएंगे। ऐसे में आपको इस छोटे से वादे को पूर्ण सम्मान के साथ पूर्ण करना होगा। यदि आप स्वयं से किए गए इस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो आपको स्वयं में एक आत्मविश्वास परिलक्षित होगा। ये छोटी सी सफलता आपको बहुत शिखर पर ले जाने की शुरुआत होगी। वस्तुतः होता क्या है, हम कोई वादा तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के समय में स्वयं से ही बहाने बनाने लगते हैं। जैसे, आज मौसम ठीक नहीं है, कल अवश्य उठ जाऊंगा, आज कुछ काम तो कर नहीं सकूंगा, आज रात कुछ अधिक नींद आई, कल से जरूर उठ जाऊंगा। इसी तरह के बहुत से बहाने बनाकर हम स्वयं से बेईमानी करते हैं। एक बात ध्यान रखो, जीत निरपेक्ष नहीं है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में जीत सापेक्ष है। आपके द्वारा जो समय नष्ट किया जा रहा है, उस समय का समुचित उपयोग अन्य व्यक्ति सकारात्मक रूप से कर रहा है तो वह आपसे श्रेष्ठतर होगा ना। जीतने के लिए स्वयं से वादा करो। किए गए वादे को आप यदि 15 से 20 दिन भी निर्विघ्न पूर्ण कर लेते हैं तो आपने जीत का अहम पड़ाव प्राप्त कर लिया। यह छोटी सी सफलता आप में भरपूर आत्मविश्वास पैदा करती है और यह आत्मविश्वास आपको जीवन में संघर्ष करके जीतने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अतः खुद से किए गए वादे को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाएं। जीतने का जज्बा, अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव है जीत। बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब व्यक्तियों ने प्रायः असंभव कार्य को मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर संभव किया। व्यक्ति इस संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में वह यथोचित प्रयास नहीं कर पाता। अतः उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति अपनी असफलता के लिए भाग्य को कोसते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी सफलता में ही संतुष्ट हो जाते हैं एवं आगे प्रयास नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय सफलता, पूर्ण जीत के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, और कुछ पूछना है? वो लड़का कहता है कि गुरुजी, मुझे अब कुछ नहीं पूछना, मैं सब समझ चुका हूं और अब मैं जीवन में कुछ करके भी दिखाऊंगा। हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर है नहीं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है, वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ तो खास बात है कि वह जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ।